बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक दिलचस्प और काबिल इस्लाह मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का मौजू है जावेद अहमद गामदी अपने वालिद गिरामी के मसलक तसव्वुफ़ से क्यों फ़रार हुए। जावेद अहमद गामदी के मयारात भी अजीब किस्म के हैं कि वो अपनी किताब मीज़ान में लिखते हैं कि मेरी किताब में न फ़लसफ़ा होगा न ही तसव्वुफ़ होगा, लेकिन उसके मद्दाह और उसकी सीरत लिखने वाले शाह इमरान हसन जो हैं, उन्होंने उनके बारे में लिखा है। उनकी हयात जावेद अहमद गामदी में ज़िंदगी में तो किसी की सीरत नहीं लिखी जाती या किसी की सवानी उम्री नहीं लिखी जाती, मरने के बाद ही, लेकिन उन्होंने उनको मरने से पहले ही जो है उनकी सवानी उम्री लिख दी। बहरहाल शोहरत का शौक़ दामनगीर था, तो चलो इस पे हम कुछ नहीं कहते, लेकिन आगे चलते हैं। जावेद अहमद गामदी कहता है कि मेरी किताब के अंदर तसव्वुफ़ नहीं होगा, लेकिन उसके शागिर्द या उसके मद्दाह कहते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला के सिलसिला जुनैदिया से उनके वालिद गिरामी का ताल्लुक़ था। सूफ़ी अबू तुफ़ैल जुनैदी उनको कहा जाता था। उनका जुनैदी होना बड़ी खुश आइंद बात है कि एक सिलसिला जुनैदिया बहुत बड़ा रूहानी सिलसिला, जिसके ज़रिए रूहानियत, तसव्वुफ़, इरफानियात और खुलूस और खशियत और लिल्लाहियत जैसे अजीम मौजू को तक़वियत मिली और फ़रोग़ मिला। और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला फ़क्र मुहम्मदी का एक बेहतरीन परताव और अक्स जमील थे। उनके सिलसिले से वाबस्ता होना यकीनन सिलसिला रुश्द व हिदायत से वाबस्ता होना है। तो वालिद गिरामी जुनैदी थे, अल्लाह ताला ने उनको तसव्वुफ़ की तरफ माइल फरमाया था और वो सूफ़ी सोच से इत्तेफाक करते थे और सूफियाना तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाते थे। तो जो ये शख्स जो है ये अब तसव्वुफ़ का मुनकर क्यों बन गया? असल में बेटों की दो किस्में होती हैं, एक अहल होता है, एक नअहल होता है। और नअहल बेटा हमेशा अपने वालिद की विरासत को खो देता है, और जो अहल बेटा होता है, जो खलफ होता है, वो हमेशा अपने वालिद की विरासत को, उनकी रिवायात को बरकरार रखता है। तो कुरान मजीद में सूरह मरियम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उनके बाद जो उनके नाअहल जानशीन हुए, उन्होंने सबसे पहले फ़रीज़ा सलात को ज़ाया कर दिया। तो पता चला कि बुज़ुर्गान दीन की अच्छी रिवायत को, अच्छे अमल को ज़ाया करना हमेशा अलामत है किसकी? नाअहलों की। और नाअहल जो है वो अपना ख़ानदानी विरसा जो होता है उसको संभाल नहीं सकता, उसे ज़ाया कर देता है। तो इनकी ये बहुत बड़ी नाअहली है और इसी वजह से ये तसव्वुफ़ से दूर हुए। काश इनकी वालिद का जो तरीक़ाकार था वो अपनाते तो जावेद अहमद गामदी को पाकिस्तान में हर शख्स सलूट मारता। अल मोरल वाले तो मारते हैं, तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ उनकी रोज़ी रोटी लगी हुई है। बहरहाल जावेद अहमद गामदी कहते हैं कि तसव्वुफ़ के कूचे में मैं अजनबी नहीं हूँ, मैंने यहाँ अपने दांत तोड़े हैं। अब उनके दांत खट्टे हो गए हैं। तसव्वुफ़ से क्यों खट्टे हो गए? ये भी एक तरीका वारदात है कि कुछ लोग तहकीक के नाम पे तफसीक फैलाते हैं और इस्लाह के नाम पे फसाद फैलाते हैं, और कुछ लोगों का तहकीक का अंदाज़ ही होता है कि मैं तसव्वुफ़ से दूर होऊंगा, लेकिन हकीकत में अब जो है खानका बनाने के दर पे है और खानका बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो मानना पड़ेगा कि जावेद अहमद गामदी पहले भी गलत था, आज भी गलत है, और आइंदा भी इसको लोग गलत कहते रहेंगे। और 2035 के बाद तो जावेद अहमद गामदी का नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। ये सब कुछ इसका ख़त्म हो जाएगा। वजह उसकी क्या है? एक ऐसा ब्लंडर ये मारेगा तो सारी ज़िंदगी की कमाई पे जो है, जैसे अमीन असलाही ने मुसलमानों को मुशरक बनाने के लिए तफसीर लिखी थी, 37 साल अपनी ज़िंदगी ख़राब की और लोगों का भी ईमान ख़राब किया। तो उस्ताद की तरह शागिर्द भी जो है, तालिब और मतलूब दोनों, दाऊफ़ तालिब वल मतलूब दोनों जो है एक ही मकाम पर पहुंच जाएंगे। न खुदा मिला, न वसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब मुझे वो बेहतरीन शेर याद आया, किसी शायर का शेर है कि वो बड़ा खूबसूरत शेर है कि वो शायर कहता है कि तुझको फबता नहीं सलाम का दावा फ़ानी,
तुझको फबता नहीं इस्लाम का दावा फ़ानी, वरना वो गैरत इस्लाम भी ला वो आन भी ला। वमा